रिएक्शन हमेशा ऐसे मॉलिक्यूल में होता है जिसके पास अल्फा एच नहीं होते। द मॉलिक्यूल विच डू नॉट हैव अल्फा एच कैन शो दिस रिएक्शन। तुम लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। होता क्या है, अल्फा एच किसके पास नहीं है। मान लो जैसे मैं ये फॉर्मल्डिहाइड बना दूं, ठीक है, अल्फा एच है क्या इसके पास? नहीं है। तो कैनिज़ारो का रिएक्शन सिर्फ इतना है कि जब मैं दो फॉर्मल्डिहाइड के साथ NaOH को डालता हूं और ये NaOH होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये मेरे को एक डिसप्रपोर्शन रिएक्शन देता है। हैं तो दोनों एक ही सबस्ट्रेट, बट दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। एक में जुड़ जाता है Na, दैट इज C डबल बॉन्ड ONa दिखेगा एक प्रोडक्ट में, और एक तुमको दिखेगा अल्कोहल के जैसा ऐसा। तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं, दोनों तो एक ही मॉलिक्यूल थे ना, बट दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट बनते हैं। एक में बनता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे में अल्कोहल। इसी वजह से इसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? समझा? मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म बहुत बचकाना है इसका, सिंपल सा है। NaOH में से क्या निकला होगा? कौन सा न्यूक्लियोफाइल? पहली स्टेप की अगर मैं बात करूं तो NaOH में से OH माइनस निकला होगा। दोनों में से किसी एक पे अटैक करेगा। कैसे? HC डबल बॉन्ड OH प्लस, अगर OH माइनस का अटैक होता है तो OH माइनस का अटैक होगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर ही तो होगा। तो जिसकी वजह से ये तुमको दिखेगा ऐसे HC, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। O माइनस नीचे OH और यहाँ पे H, ठीक है। अब ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ये दूसरे एल्डिहाइड पे, फॉर्मल्डिहाइड पे रिएक्शन कर देगा। कैसे? ये है मेरे पास HO माइनस, नीचे OH, यहाँ पे H, दूसरा जो फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। कैसे रिएक्शन होगा ध्यान दो थोड़ा सा। ये नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। अगर ऊपर का अंदर की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, और वो H प्लस कहाँ पे जाएगा? इसके पास ना। तो बनेगा क्या? ये लोन पेयर लेके निकलेगा यहाँ से, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट कर रहा है ना, तो ये H प्लस नहीं H माइनस लेके निकलेगा और इस पे अटैक करेगा। फाइनली देखो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और ये जो मॉलिक्यूल है ये थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा कुछ इस तरह, HCO माइनस H और H, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने किसको अभी तक यूटिलाइज किया? OH को। OH को तो हमने बैठा दिया एक जगह पे। सोल्यूशन में अभी भी क्या घूम रहा है? Na प्लस, और वही Na प्लस क्या होगा? इस O माइनस पे आके ऐसे जुड़ जाता है, जिसके वजह से देखो एक बन रहा था क्या? क्या बना है रे? उल्टा सीधा कैसा प्रोडक्ट बन गया अपना? अच्छा अच्छा, एक काम कर, यहाँ तक लिखो फिर बताता हूँ। इधर तक लिख लो पहले। सही है, गलत नहीं है, यहाँ तक लिखो। सोल्यूशन में Na प्लस घूम रहा है और मेरे पास ये प्रोडक्ट बने। तो देखो नेगेटिव चार्ज ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि इसका हाइड्रोजन अगर इसके पास चला जाए तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, इसका H इसके पास गया तो ये सीधा सीधा क्या दिख रहा है तुमको? CH3OH बनेगा, ठीक है। अब तुम मेरे को बताओ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है या यहाँ पे?
क्या हो गया, इतना क्या टेंशन में हो? ये मेरे पास एटम्स थे, ये दो मॉलिक्यूल्स बने थे। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसका H प्लस निकाल लेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज इसके कंपेयर में अनस्टेबल है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर इस पे बना, ठीक है, बनेगा तो यही, बट ये ऑक्सीजन इसका H प्लस निकाल लेता है। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करेगा इसके साथ, इसीलिए इसका H प्लस ये खींच लेता है इजीली। हम लोग ने देखा है ना कि अगर लोन पेयर रेजोनेट करता है तो H प्लस निकल जाता है, राइट। तो अब ये बन गया CH3OH, और जो अब सोल्यूशन में Na प्लस घूम रहा था वो किस पे आके अटैच हो जाएगा, इस पे। इसीलिए अपने को दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे थे, एक ये और दूसरा ये। समझा? अगर मैं ऐसे बोलूं, कौन है भाई? चलो, कौन सा कौन सा रिएक्टेंट कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। बिंदास बोलो आप। तुमको पहचानना है किस रिएक्टेंट से कैनिजारो रिएक्शन प्रोसीड होगा। नि, निकाल दो ना बाहर। पहचान सकते हो? ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है? जिसके पास अल्फा H ना हो। ठीक है, इसके पास अल्फा H है क्या? नहीं है, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। ये इसके पास भी नहीं है, मतलब ये भी देगा। अल्फा H मतलब क्या? इसका अल्फा वाला जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन होने चाहिए, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, एक दो, और ये डबल बॉन्ड तीन, और ये चौथा बॉन्ड बना रहा है, बात ही खत्म हो गई। इसके पास अल्फा H है क्या? है ना, इसके पास इस साइड दिख रहा है अल्फा H, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ये देगा क्या? ये भी नहीं देगा। ये देगा क्या? ये देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन तो है, बस अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो चार बॉन्ड हो गए हैं ना इसके कंप्लीट, तो हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, ये देगा। ये नहीं देगा। ये देगा। ये पक्का? ठीक है, समझा सबको? ऐसे रहेगा हाँ, डायरेक्ट ये तुमको खुद को पहचानना पड़ेगा कि दो दो मॉलिक्यूल होंगे इसके। यहाँ पे लिख देगा वो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH।
चलो फटाफट। ये है तुम्हारे पास रिएक्टेंट, तुमको बताने हैं प्रोडक्ट। आई होप हो जाएगा तुम्हारा। ये लास्ट वाला तो मैंने बता ही दिया था ना मैकेनिज्म के साथ। देखो इसमें ड्यूटेरियम जब दे देगा ना, ड्यूटेरियम वगैरह, तब थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि ड्यूटेरियम का क्या होगा। इसके लिए तुमको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ठीक है, राइट ना। तो इसका जो है ना ऐसे दिखेगा, देखो तुमको क्या है, पहले हाइड्रोजन तो रहेगा, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आ जाएगा ONA, और इसका ही हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा था ना, और इसके हाइड्रोजन की जगह पे देखो क्या है, ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम की शिफ्टिंग होती है। तो दो तो ऐसे ही बनेगा, तीसरा आ जाता है ऐसे ड्यूटेरियम। तो इसी वजह से अपने को मैकेनिज्म थोड़ा देखना पड़ता है कि किसकी शिफ्टिंग होती है। इसके साथ जो रहता है उसी की शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ से हाइड्रोजन को भगा देंगे, या मैकेनिज्म बना के देख लो एक बार। इसका मैकेनिज्म बनाओ एक बार, क्या बनेगा। ऐसे दो मॉलिक्यूल रहेंगे, सबसे पहले OH आएगा, OH क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। OH जब अटैक करेगा तो ये दिखेगा अपने को ऐसे कुछ O-, और यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा D, ठीक है। फिर क्या कर रहे थे हम लोग, फिर ऐसा जो दूसरा मॉलिक्यूल है HC डबल बॉन्ड OD, यही था ना, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, और लिविंग ग्रुप के फॉर्म में कौन निकलेगा, हाइड्रोजन ना। हाइड्रोजन है ना लिविंग ग्रुप, तो D इधर ही रहेगा, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा किसके पास, इसके पास। तो ये मॉलिक्यूल देखो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, OH, और एक साइड बन गया D, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो गया H, C डबल बॉन्ड O-, D, और यहाँ पे H, ठीक है। तो अब कौन लीव करेगा, ये OH का H+ लीव करेगा ना, तो जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल दिखेगा HCOH, यहाँ पे D, यहाँ पे H, तो CH2D और OH वही बनाया था ना मैं, CH2D और OH, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, एक साइड D और एक साइड ONA। अच्छा यहाँ पे D आएगा ना, ऐसे, समझा। तुम क्रॉस्ड कैनिजारो करोगे तो एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा, दूसरा दूसरा, बट दोनों के भी पास अल्फा H नहीं होने चाहिए, तभी वो कैनिजारो रिएक्शन देंगे। मतलब सपोज करो एक मैं फॉर्मल्डिहाइड ले लूं ऐसे, और दूसरा बेंजल्डिहाइड ले लूं, हो सकता है ना, ठीक है। इसी में अपने को कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालना है। क्या बनाओगे इसका प्रोडक्ट, ठीक है, मैकेनिज्म से चलते हैं। सबसे पहले क्या आएगा सोल्यूशन में से, OH-, किस पे अटैक करेगा, इस पे कि इस पे, कमजोर कौन है, ये कि ये, तो इस पे रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो देखो क्या बनेगा, OH- अटैक करेगा कार्बन पे, तो HCO- H और नीचे OH, ठीक है। दूसरा, अब ये जो बना हुआ चीज है वो इस पे रिएक्ट करेगा, HCO- H, यहाँ पे OH लिख लो, यहाँ पे H लिख लो तो बेटर रहेगा। किस पे, बेंजल्डिहाइड से इसका रिएक्शन करवाना है अपने को। तो होगा क्या, देखो
ये लोन पेयर शिफ्ट करेगा अंदर, ये बॉन्ड पेयर लेके बाहर। बॉन्ड पेयर लेके जब बाहर होगा तो कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। तो फाइनली ये वाला तुमको ऐसे दिखेगा क्या, HC डबल बॉन्ड O OH, राइट, प्लस बेंजीन के पास क्या बचा, ये O माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये H में कन्वर्ट हो गया और नीचे से एक H और आया। ठीक है, अब वही पहले वाली सिचुएशन, ये क्या करेगा, H प्लस खींच लेगा, राइट, तो इसके साथ तो बन जाएगा क्या, ONA, और इसके साथ बन जाएगा क्या, बेंजीन CH2OH। क्लियर है, समझा नहीं समझा, क्या बोला मैंने, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर अपने को पता है ना, एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन होगा, और कैनिजारो मतलब क्या, उसके पास अल्फा H ना हो। ठीक, बाकी रिएक्शन का जो स्टेज है वो एज इट इज रहेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम लोग मैकेनिज्म में देखते हैं। देखो सॉल्यूशन से क्या निकल के आया, OH माइनस, मेरे पास मॉलिक्यूल एक ही है, HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, किस पे रिएक्शन करेगा OH माइनस, या तो इस कार्बन पे या तो इस कार्बन पे। मान लो कि ये रिएक्शन इस कार्बन पे हो रहा है, क्या दिखेगा तुमको, ये तो O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ गया, एक OH आ गया और एक हाइड्रोजन था अपने पास। ठीक है, आगे क्या फर्क पड़ रहा है, C डबल बॉन्ड O H, क्लियर है। ठीक, अब ये अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल है तो क्या करेगा, बॉन्ड लोन पेयर को अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप के फॉर्म में कौन, ये हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा बॉन्ड पेयर, और किसके पास चला जाएगा, इसके पास। तो देखो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे C O माइनस H और वापस से H, राइट। अब तुमको चीजें दिखती होंगी, क्या होगा, ये माइनस कहां से H प्लस खींचेगा, ये वाला H प्लस जाएगा क्या, वही जैसा पहले हो रहा था, यहां से H इसके पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा OH H H C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे खाली बचा O माइनस, तो और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, राइट। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना तुम्हारे पास, C सिंगल बॉन्ड C OH CH2 चाहिए तो लिख लो, डबल बॉन्ड O और ONA। क्लियर है, इंट्रामॉलिक्यूलर। चलो ये सारे रिएक्शंस हैं, कुछ और भी हैं, पहले छाप लो इनको, आंसर तुम आई होप कि हो जाएगा। ठीक है, इजी रिएक्शन पहला क्या है, कैनिजारो क्रॉस्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर, क्रॉस्ड कैनिजारो, ये अगेन क्रॉस्ड कैनिजारो, ये क्रॉस्ड क्रॉस्ड, ये है क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा है, इंटर नहीं है।